साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। कोविड ने हर किसी की जिंदगी को खतरे में डाल रखा है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आसपास दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोस में बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। हर कोई बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है और इसी बीच खबर ये भी है कि अब डर तो रिया चक्रवर्ती को भी लग रहा है। भले ही सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती कोरोना वायरस को लेकर संजीदगी दिखा रही हो, कभी हेल्प के लिए हाथ बढ़ा रही है तो कभी हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मगर डर तो रिया को भी लग रहा है और इसीलिए वो मुंबई से हैदराबाद गई थी और एक हफ्ते से ज्यादा हैदराबाद में रह कर आई है। और रिया के हैदराबाद दौरे को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी और अब जो सामने आया है उसे देखकर रिया पर गुस्सा नहीं बल्कि रिया पर आपको तरस आ जाएगा, क्योंकि रिया अपनी जिंदगी बचाने के लिए जिससे मिलने गई वो खुलासा अब हो गया है। 10 दिन के हैदराबाद टूर में रिया ने एक दिन इस शख्स से मुलाकात की और जिंदगी बचाने की मिन्नतें करने लगी। तो क्या है रिया चक्रवर्ती को लेकर नया खुलासा? हैदराबाद में किससे मिली थी रिया, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो रिया चक्रवर्ती का बॉलीवुड करियर लगभग खत्म हो चुका है। एक चेहरे फिल्म रिया के पास है, मगर वो अब कब रिलीज होगी और रिलीज होगी तो कितना बुरा हाल या फिर क्या होगा फिल्म का, ये कहा नहीं जा सकता। और हाँ, हाल अच्छा भी हो तब भी रिया के लिए कहीं से कोई फायदा उसमें नहीं दिखता। मगर हाँ, चेहरे के बाद रिया के दोनों हाथ पूरी तरह से खाली हैं। फिल्मी करियर को लेकर अति महत्वाकांक्षी रिया चक्रवर्ती इसी वजह से बेहद परेशान है। उसे समझ आ गया है कि लोग ऊपर ऊपर उसका साथ दे रहे हैं मगर अपनी फिल्म में कोई नहीं लेगा, क्योंकि रिया को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने हैदराबाद जाने का फैसला लिया। अब जीने के लिए पैसा जरूरी है और पैसों के लिए फिल्में जरूरी हैं, तो मरता क्या नहीं करता जिंदगी बचाने के लिए। तो खबर है कि रिया चक्रवर्ती मुंबई से हैदराबाद गई और वहां एक दिन रिया ने बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से मुलाकात की है। जी हाँ, और 9 दिन रिया ने क्या क्या किया ये तो अभी पता नहीं चल पाया है, मगर बेहद गोपनीय सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक हैदराबाद में रिया चक्रवर्ती ने राम गोपाल वर्मा से मुलाकात की। कोरोना के वक्त से रामू हैदराबाद में ही है और पिछले दिनों आपको याद भी होगा कि राम गोपाल वर्मा ने अपने बयान के जरिए रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट भी किया था। और तो और राम गोपाल वर्मा ने सुशांत सिंह राजपूत पर बायोपिक बनाने को लेकर भी इशारा दिया था। तो अब रिया इसीलिए हो सकता है कि राम गोपाल वर्मा से मिलने गई हो। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि रिया ने राम गोपाल वर्मा से काम मांगा है, अपनी फिल्म में साइन करने को कहा है। और तो और रिया इस दौरान रामू के सामने फूट फूट कर रोई भी। सामने ये भी आया है कि रिया ने राम गोपाल वर्मा से कई बार रिक्वेस्ट की अपनी किसी भी फिल्म में कैसे भी रोल में कास्ट कर लेने के लिए कहा। वैसे हम सब जानते हैं कि राम गोपाल वर्मा हमेशा से अंडरवर्ल्ड दुबई के डॉन पर फिल्में बनाते रहे हैं और कई रिपोर्ट्स में सामने आया है सुशांत केस में भी दुबई का कनेक्शन है। तो हो सकता है कि रिया राम गोपाल वर्मा से इस रिगार्डिंग भी सेटिंग करने गई हों, क्योंकि राम गोपाल वर्मा सुशांत पर बायोपिक के लिए कह चुके हैं। तो सुशांत दुबई कनेक्शन को लेकर भी रिया चक्रवर्ती ने राम गोपाल वर्मा से बात की हो, ऐसा हो सकता है। हो ये भी सकता है कि रिया का मकसद राम गोपाल वर्मा पर दबाव बनाकर फिल्म में हथियाने का हो, वरना राम गोपाल वर्मा से मुलाकात का रिया का भला और क्या मकसद हो सकता है। अब हैदराबाद में रिया 10 दिन रही, एक दिन राम गोपाल वर्मा से मिली और 9 दिन में रिया ने क्या क्या किया, किस किस से मुलाकात की, कहां कहां गई, ये सब भी धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। वैसे खबरें आई थी कि रिया ने इस दौरान सिद्धार्थ पिठानी से भी मुलाकात की थी और पिठानी भी इन दिनों हैदराबाद में ही रह रहा है। खैर, फिलहाल तो रिया फिल्मों में काम के लिए भटक रही है, क्योंकि रिया को पता है कि फिल्में नहीं मिली तो रिया का मुंबई में परिवार समेत रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और कर्म ऐसे हैं कि होम टाउन में कोई घुसने नहीं देगा। तो रिया फंस चुकी है, बुरी तरह से फंस चुकी है, चारों ओर से घिर चुकी है। तो आप भी रिया को लेकर, राम गोपाल वर्मा से हुई मुलाकात को लेकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और हाँ, अपनी राय इस बारे में जरूर दें कि क्या रिया को वाकई में मुंबईया फिल्मों में काम मिलना चाहिए या फिर रिया का पूरी तरह से बायकॉट होना चाहिए। कमेंट जरूर करें।
तो सबको पता है कि इस वक्त कोरोना महामारी किस कदर फैली हुई है। हमारे देश में हालात इतने खराब हैं कि हर तीसरा शख्स कोविड वायरस की चपेट में आ रहा है। खतरा इतना ज्यादा है कि लोग अपने घरों में बंद हैं। ये हाल पूरे देश का है, किसी एक जगह का नहीं। हाहाकार मचा हुआ है। मगर ऐसी विकट परिस्थितियों में भी रिया चक्रवर्ती 10 दिन के लिए मुंबई से बाहर गई थी। रिया चक्रवर्ती को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। पहले मीडिया में खबरें आई थी कि रिया विदेश छुट्टियां मनाने गई है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल भी उठाया था कि आखिर रिया किसके पैसे से विदेश घूमने गई है। मगर हैरानी की बात यह है कि रिया चक्रवर्ती विदेश गई ही नहीं थी। रिया चक्रवर्ती भारत में ही थी। भारत के ही एक ऐसे शहर में थी जो सुशांत के मामले में पहले से ही सीबीआई के रडार पर है। आपको याद होगा कि अभी दिसंबर लास्ट में सीबीआई ने एक रिटर्न लेटर जारी किया था और उस लेटर में सीबीआई ने सुशांत केस से जुड़ी जानकारी शेयर करते हुए कहा था कि जांच अभी दोनों एंगल से जारी है। सीबीआई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ ही सीडीआर और डॉक्यूमेंटल जांच कर रही है और जानकारी जुटाने के लिए लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। सीबीआई ने अपने लेटर में बताया कि वो सुशांत मामले को लेकर कई शहरों का दौरा भी कर रहे हैं और कई तरह के सबूत जुटा रहे हैं। सीबीआई के खत में मुंबई, पटना, निमराना, दिल्ली और हैदराबाद का नाम था। यानी सीबीआई को हैदराबाद को लेकर कुछ क्लू तो जरूर मिला होगा, तभी सीबीआई अपनी टीम समेत हैदराबाद भी गई होगी और जरूरी तहकीकात भी की होगी। खैर, अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर सीबीआई को हैदराबाद जाने की जरूरत क्यों पड़ी। वहाँ क्या ऐसे सबूत हैं जो कि सुशांत केस के लिए जरूरी हैं। मगर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर रिया चक्रवर्ती ऐसे कोरोना काल में हैदराबाद क्यों गई। द क्विंट में छपी खबर की माने तो रिया विदेश में छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि हैदराबाद गई थी। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती वहां पर कुछ डायरेक्टर से भी मिली थी और काम की तलाश करने गई थी, फिल्मों में काम मांगने गई थी। मगर ये बात इसलिए सच नहीं लग रही है क्योंकि इस वक्त कहीं भी फिल्मों की शूटिंग हो ही नहीं रही है। डायरेक्टर्स के कई सारे प्रोजेक्ट्स पहले से अधूरे पड़े हैं। हर जगह फिल्म संबंधी काम बंद पड़ा है, ठप पड़ा है। ऐसे में रिया का हैदराबाद जाकर काम मांगने का बहाना कुछ जच नहीं रहा। फिर दूसरा, विदेश का नाम लेकर हैदराबाद जाना अपने आप में शक बढ़ा रहा है। अब जो सामने आया है वो भी सुनिए। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी भी हैदराबाद का ही रहने वाला है और सामने आया है कि इस वक्त पिठानी भी हैदराबाद में है। सूत्रों की माने तो संभवतः रिया पिठानी से ही मिलने गई होगी और कुछ ऐसी सेटिंग करने गई हो सकता है कुछ छुपाने गई हो जिसका वास्ता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से है। अगर ये बात सच है तो मानकर चलिए कि अभी भी बहुत बड़ी साजिश चल रही है। बहुत कुछ मिटाने की कोशिशें, बहुत कुछ छुपाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। सबूत साफ करने की कवायद अब भी चल रही है। इसे देखकर बिल्कुल यही लग रहा है। तो फिलहाल तो रिया चक्रवर्ती का हैदराबाद दौरा हर किसी को संदेह में डाल रहा है। कई वजह है इस संदेह की। तो आपको क्या लगता है, क्यों रिया गई होगी हैदराबाद? क्या सच में रिया फिल्मों में काम मांगने ही गई थी या फिर पिठानी से मिलकर सबूतों को मिटाने गई थी? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।